बोध गया की पवित्र धरती पर स्थित ये है धम्मबोधि विपश्यना सेंटर, जो महाबोधि विहार के नज़दीकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। टोटल 36 घंटों के सफ़र के बाद मैं आई हूँ पुणे से बोध गया, यहाँ धम्मबोधि विपश्यना सेंटर पे। विपश्यना सेंटर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे पेड़, पौधे, फूल, पंछी मिलकर कह रहे हो, स्वागत है। अब कुछ दिन दुनिया की नहीं, अपने मन की सुनना। क्योंकि जिंदगी भर हम खुली आंखों से दुनिया तो देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से खुद को कभी नहीं देखते। रजिस्ट्रेशन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद मुझे मेरा एक कमरा मिला, जहां अगले 10 दिनों तक मैं रहने वाली थी। न कोई मोबाइल, न किसी से बातें करना, न रोज की भागदौड़। इन 10 दिनों में आर्य मौन, नोबल साइलेंस का पालन करना है, यानी किसी से इशारों में भी बात नहीं करनी। आर्य मौन का पालन शुरुआत में थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन यहाँ का शांत वातावरण हमारी कठिनाइयों को काफी हद तक कम करता है। मेरा ये दूसरा विपश्यना कोर्स है, इसलिए मैं आपको यहाँ की दिनचर्या के बारे में बताना चाहूंगी। सुबह 4 बजे दिन की शुरुआत एक ऐसे बेल से होती है जो आपको नींद से ही नहीं जगाती, बल्कि आपके मन को भी जागरूक करती है। 4:30 से 6:30 तक आपको धम्म हॉल में ध्यान करना होता है। फ्रेश होकर आपको 8 से 9 बजे सामूहिक साधना के लिए यानी ग्रुप सीटिंग के लिए धम्म हॉल आना है। इसके बाद 9 से 11 बजे तक पुनः ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ठीक 11 बजे दोपहर का भोजन दिया जाता है। भोजन करने के बाद दोपहर में विश्राम और व्यक्तिगत अभ्यास के बाद 1 से 2:30 बजे तक ध्यान का अभ्यास करना होता है। फिर से 2:30 से 3:30 बजे तक सामूहिक साधना यानी ग्रुप सीटिंग होती है। इसके बाद 3:30 से 5 बजे तक फिर से साधना का अभ्यास किया जाता है और 5 बजे ठीक चाय का समय होता है, जहां आपको 1 घंटे के लिए चाय और विश्राम करने के लिए टाइम दिया जाता है। 6 बजे से 7 बजे तक सामूहिक साधना होती है और फिर आता है दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जहां शाम 7 बजे से 9 बजे तक पूज्य गोयंका गुरुजी का प्रवचन सुनाया जाता है। इन प्रवचनों में दिन भर के अभ्यास का सार, बुद्ध के धम्म की गहरी व्याख्या और जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान सरल भाषा में समझाया जाता है। यही प्रवचन इस पूरे 10 दिन के शिविर का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अंग है। दिन की समाप्ति रात 9 बजे के आसपास होती है और साधक अगले दिन की साधना के लिए चले जाते हैं। ये है शून्यागार, इसे पगोड़ा भी कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां साधक स्वयं के साथ अकेले बैठकर अपने मन की गहराइयों को जानने का प्रयास करते हैं। विपश्यना की यात्रा में शून्यागार का अनुभव बहुत विशेष माना जाता है। विपश्यना कोर्स आने से पहले आपको अपनी जरूरतों का कुछ व्यक्तिगत सामान लाना होता है, जिसकी लिस्ट सेंटर के तरफ से आपको ईमेल द्वारा भेजी जाती है। बाकी रहने, भोजन और साधना की सभी आवश्यक सुविधाएं सेंटर में उपलब्ध होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
यहाँ किसी भी प्रकार की कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाता। आपको केवल अपने आने और जाने का खर्च करना पड़ता है। यदि किसी साधक को इस साधना से लाभ मिलता है तो वह अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार दान देता है। यह दान इस भावना से दिया जाता है कि भविष्य में आने वाले साधकों को भी यही अवसर और यही सुविधाएं मिलती रहे। विपश्यना में दान की राशि से अधिक महत्व दान के पीछे की शुद्ध भावना को होता है। विपश्यना प्राचीन भारत की एक ऐसी ध्यान साधना है जो हजारों वर्षों से मानव के कल्याण का मार्ग दिखाती आई है। ये हमारे भारत की एक ऐसी धरोहर है जिसे विश्व भर में स्वीकार किया गया है। विपश्यना साधना की शुरुआत एक ऐसी चीज से होती है जो हर पल हमारे साथ रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सांस, हर पल सांस हमारे साथ रहती है, लेकिन अधिकांश समय हम इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। विपश्यना हमें उसी स्वाभाविक सांस को जागरूकता के साथ देखना सिखाती है। आज की डिजिटल और भागदौड़ भरी दुनिया में हम सबसे तो मिलते हैं, लेकिन खुद को मिलना भूल जाते हैं। यह 10 दिनों का विपश्यना शिविर हमें खुद को खुद से मिलने का मौका देता है। अब मेरा मोबाइल जमा करने का समय आ गया है। अगले 10 दिनों तक बाहरी दुनिया से मेरा कोई संपर्क नहीं रहेगा। आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बोध गया की पवित्र और ऐतिहासिक मंदिरों की यात्रा का वीडियो शेयर किया है। यदि आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया आप इसे ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकें। अगले वीडियो में यानी पार्ट 3 में आपके साथ मेरा व्यक्तिगत विपश्यना का अनुभव मैं शेयर करूंगी। इन 10 दिनों में मैंने क्या सीखा, क्या समझा और इस साधना से मुझे क्या लाभ हुआ, ये सारी बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। धन्यवाद।